Hello everyone, welcome you once again in my Maths with Jess classes. So students, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो हमारा टॉपिक है परसेंटेज. एंड एज यू ऑल नो, चाहे आप 6th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो अपने अंदर हर चीज को कवर कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन पे जा सकते हैं, हम रेशियो में जा सकते हैं एंड देन हम डेसिमल में भी जा सकते हैं. तो इसीलिए पहले मैंने परसेंटेज टॉपिक को पिक किया है जिससे कि आपको ये सारे टॉपिक्स इजीली अच्छे से समझ में आएंगे. ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का रिलेशन हम बनाने जा रहे हैं फ्रैक्शन के साथ. तो आइए देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन, या कह सकते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे शिफ्टिंग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. कि हमें ये पता चले कि कैसे हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाएंगे और कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे. मैं आपको एक बेसिक सी बात बता दूं कि बार बार हम लोग ये बोलते हैं कि हमेशा हम 100% ही क्यों लेते हैं, एंड देन कभी भी बोला जाता है कि नहीं, कभी तो हमने 200% भी आंसर्स में देखा है. तो ये लॉजिक क्या है? तो सबसे पहले आपका एक बेसिक जो फंडा है कि परसेंटेज मींस व्हाट, ये पता होना आपको जरूरी है. तो जैसे कि एक समझिए कि रेक्टेंगल है, कोई भी बॉक्स है, ठीक है. अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये बॉक्स पूरा 100% चाहिए, 100 मींस कंप्लीट ये मुझे बॉक्स चाहिए, ठीक है. तो अगर ये मुझे कंप्लीट मिल रहा है तो इट मींस मैं क्या ले रही हूँ, इस बॉक्स में जो भी चीजें पड़ी हुई है वो 100% मेरी है. मतलब 100% मींस सब कुछ मेरा है जो इसके अंदर है. प्लस अगर मैं बोल देती हूँ कि नहीं, इसमें से 100% में से 25% आपको मिलेगा लेकिन बाकी मेरे पास जाएगा, तो फिर हम ऐसे मान लेते हैं कि 25% किसी पर्सन के पास चला गया, तो बाकी जो बच गया मीन्स 75% वो हमारे पास रह गया, ठीक है. तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए. अब 100 से हम 200% कब जाते हैं? जब हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है. वो प्रॉफिट लॉस की कहानी है, उसमें आएगा. लेकिन अभी आपको बेसिकली जो इसमें समझना है, पहले हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज. तो हमारे पास जैसे फ्रैक्शन था 9/20, तो जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज के पास पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा इंटू 100 करेंगे. तो मैंने इंटू 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, और ये 100 बेसिकली न्यूमिनेटर में ही है. एंड देन 2 5 10, 9 5 45%. हमारा आंसर किसमें आ गया? परसेंटेज में. अब जैसे अगर हमें परसेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को रिमूव कर देंगे और इस नंबर को डिवाइड बाय 100 कर देंगे. अब देखिए, जैसे मैंने आपको इस रेक्टेंगुलर बॉक्स एग्जांपल दिया था, तो ये एग्जांपल हम ऐसे भी मान सकते हैं कि हमारे पास कुछ 100 चीजें हैं और वो बंदा मुझे बोल रहा है कि उसमें से मुझे कितनी चाहिए, 20 चाहिए. तो 20% चाहिए या 100 में से 20 चाहिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है. अब जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं नीचे आके, और फिर हमारा आके आंसर 1/5. तो इसको हम यू भी मान सकते हैं. ये आगे जाके आपको फ्रैक्शंस में हेल्प देगा कि 5 हमारी जो है वो टोटल वैल्यू है. जैसे 100 टोटल परसेंटेज था तो उसमें से उसको कितना शेयर मिला, 20. तो 5 टोटल वैल्यू है, उसमें से एक शेयर सिर्फ उस बंदे को मिला, ठीक है. तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये इसी का ही, इसमें से ही निकला हुआ पार्ट होता है, इतना कम या इतना ज्यादा, जैसे भी हम मान सकते हैं. तो आइए, अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये तो आपने बहुत सिंपल कर दिया, सबको पता होता है, इंटू 100 कर दे तो ये परसेंटेज. लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसे फ्रैक्शंस आ गए, फॉर एग्जांपल 33 1/3 एंड देन 16 2/3%, ऐसे मिक्स्ड फॉर्म में आ जाएं, या हमें सीधा बोल दिया जाए कि 18/5 को, या फॉर एग्जांपल 1/6, मैम 6 तो 100 से डिवाइड नहीं हो पाता, 6 से डिविजिबल नहीं होता है, तो उस फॉर्म में हम क्या करें, तब हमें क्या करना होगा. तो आइए, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ और उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे एंड देन वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है. तो लेट ओके फ्रेंड्स, सो मैंने ये टेबल बना दिया है. अब आप लोग ये इमेजिन करेंगे कि मैंने लाइन वाइज क्यों नहीं लिखा, 1 1/2, देन 1/3 का गायब हो गया, वो वहां क्यों शिफ्ट कर दिया, एंड देन फिर 1/8 यहाँ पे दिस. अब देखिए, जहां जहां मैंने स्टार्स बनाए हैं, पहले आप वो देखिए वो चीजें, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये तो मैंने आपको भी थोड़े इससे पहले बता ही दिया कि जब फ्रैक्शन से हम परसेंटेज पे जाएंगे तो हम इंटू 100 करेंगे. तो हमें पता है कि जो 100 है वो 2 से डिविजिबल है, तो इजीली हम 50% लिख सकते हैं. ऐसे हमें पता है 4 से डिविजिबल है तो हम 25% लिख सकते हैं. ऐसे हमें पता है 5 से भी 100 डिविजिबल है तो 20% आ सकता है. और ऐसे हमें 10 से पता है 100 डिविजिबल है तो डायरेक्ट 10% आ जाएगा. अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैम इसमें भी क्या प्रॉब्लम है इतनी, ऐसे हमें याद करने की क्या रिक्वायरमेंट है. अगर हमें ये पता है, बोलेंगे कि मैम 1/8 में भी क्या है, अगर हमें इसको 100 को 8 से डिवाइड करना है तो इट्स नॉट जस्ट बिग डील, हम सीधा ही निकाल सकते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में सबको करना आता होगा. मतलब अगर मैं 1/8 इंटू 100 करूँ तो चलो पहले ये 4 से कट जाएगा, देन 4 2 8,
एंड देन ये आ जाएगा 25 और 25 को 2 से मैं इजिली डिवाइड करके ऐसे निकाल सकती हूँ। यस, आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप 1/6 1/7 सबको कर सकते हैं। बट अगर मैंने इनको ऐसे इस लॉजिक फॉर्म में लिखा है तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने क्या किया, मैंने अभी आपको पहले ही वीडियो में बताया था, इसी मतलब वीडियो में स्टार्टिंग में, कि जो कंप्लीट हमें जब चीज मिलती है तो इट मीन्स हमें वो चीज 100% मिल रही है। अब हमने क्या किया, इस वन चीज को पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैंने 1 का पार्ट किया, जब भी हम किसी चीज के 2 हिस्से करते हैं तो डिवाइडेड बाई 2 ही करते हैं। तो जैसे ही मैंने फ्रैक्शन का 1/2 किया इनटू, तो उसी वक्त मैंने 100 का भी क्या कर दिया, 50%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ऐसे ही जब मैं 1/2 को और हाफ करूंगी, तो 1/2 का और हाफ मीन्स 1/2। 1/2 से इंटू करेंगे ना हम, जैसे हमने 1 को इंटू 1/2 किया तो 1/2 आ गया। तो ये हमें मिलेगा 1/4। तो जब हमें पता है कि 1/2 50% के इक्वल है, ये जो चीज है ये 50% के इक्वल है, जब हम इसके फ्रैक्शन को किससे इंटू कर रहे हैं, 1/2 से, तो हम इसको भी करेंगे तो हमारे पास 25% आ जाएगा। अब ये तो डिविजिबल था तो इजी हो गया हमारे लिए। अब ऐसे हम 1/8 में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे पता है कि जो 1/4 होता है, अगर को उसको मैं इंटू करूं 1/2 से, सॉरी 1/2 से, तो ये बन जाएगा 1/8। तो अगर मैंने 1/4 को हाफ किया है, ठीक है, 1/4 को जब मैंने 1/2 से इंटू करके 1/8 निकाला है, तो उसकी जो परसेंटेज है 25% मुझे याद है, तो मुझे उसको भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 से इंटू करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं 25 का क्या करूंगी, हाफ करूंगी। बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, 25 का हाफ ही तो कर रहे हैं। और आप सबको पता होगा 24 का हाफ होता है 12, तो 25 का हाफ कितना होगा, 12.5। तो इसीलिए हमारा आ गया 12 1/2%। अब ये 1/8 इसके इक्वल है। अब इससे आप क्या कर सकते हैं कि 8 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, अब चाहे 1/16 हो जाए, 1/32 हो जाए, 1/40 हो जाए, तो आप इजीली उसको परसेंटेज ऐसे फ्रैक्शन इसमें लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 32 निकालना है, समझ लीजिए, तो इट मीन्स हमने क्या किया, 1/8 को किससे इंटू करना पड़ेगा, आप बताइए जल्दी से, 1/4 से, तभी तो ये 1/32 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 12 1/2 फ्रैक्शन है, इसको भी किससे इंटू कर देंगे, 1/4 से। अब आप खुद देखिए, 1/4 से इंटू करने का मिक्स को मतलब ये होता है कि 12 को मैं अलग से डिवाइड करूंगी 4 से, एंड देन 1/2 को अलग से मल्टीप्लाई करूंगी 1/4 से। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 1/8%। तो देखिए आप सीधा इसकी परसेंटेज पे पहुंच गए। तो ऐसे ही हम 5 और 10 का भी करके देखते हैं। 5 और 10 का तो सॉरी इजीली था। 3 और 6 का मैं बताती हूँ कि कैसे हमने 3 का निकाला एंड देन 6 में हम कैसे पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही आपको पता चल गया कि 1/3 अगर अब आपने एक बार आपको पता चल गया कि ये है, तो उससे आप 1/3 से 1/6 पे जा सकते हैं, 1/6 से फिर आप 1/12 पे जा सकते हैं, 1/9 पे जा सकते हैं। तो आपके लिए ये सब इजीली हो जाएगा कैलकुलेट करना। उसको बस हाफ 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 करते जाना है। तो आपको भी बता, जैसे कि हमने 1/3 इंटू 100 किया, ठीक है, तो 33 1/3। बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ये भी इमेजिन करना है कि ये मुझे रटना नहीं है कि मैम 33 1/3 मुझसे नहीं रटा जा रहा, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते। देखिए 33 को अगर आप 3 से इंटू करते तो आप 99 तक तो पहुंच गए ना, तो इट मीन्स 33 तो आएगा ही आएगा। अब 1/3 जो है, अगर आप उसको भी 3 बार लेंगे, क्योंकि आपने 33 को 3 से किया, तो 1/3 को भी 3 से करना पड़ेगा। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 1/3 3 बार प्लस होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 99 प्लस 1 वो 100% के इक्वल होगा, जो बेसिकली हमारा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ही हम इसको सीधा इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1/3 मुझे पता है कि जो 3 है उसके टेबल में 6 आता है, तो इट मीन्स मैंने 1/3 को इंटू 1/2 किया तो 1/6 आ गया। अब मैं 1/6 का 100% निकालूं, फिर 100 को 6 से डिवाइड करने जाऊं, तो बेसिकली अगर मुझे याद है कि 33 1/3 ही 1/3 होता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं इसका हाफ कर दूं 33 1/3 का। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम 33 का तो हाफ हो ही नहीं सकता, वो डेसिमल में चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूरा ओपन करके दिखाया, ये अभी आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन जब आप अपने माइंड से करने लग जाएंगे तो ये कंसेप्ट धीरे 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 इजी होता चला जाएगा। अभी मैं आपको 1/7 का ऐसे ही पूछूंगा और आपको मुझे आंसर करना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 1/3 का इंटू 1/2 के, तो 1/6 आ गया, तो 1/6 ही हमसे पूछा है। अब वो फ्रैक्शन हमसे किसमें पूछा है, सॉरी परसेंटेज फॉर्म में, ओके। तो हमने क्या किया, 33 1/3 का भी 1/2 कर दिया। तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन लेते हो, बेसिकली यही होता है कि इनके बीच में ये एडिशन का सम होता है। तो 33 का 1/2 प्लस 1/2
3 इंटू 1/2, ठीक है। जो ये 1/3 था इसका भी हमने 1/2 कर दिया। बेसिकली आप इसको चाहे ऐसे फ्रैक्शन में ऐसे ब्रैकेट में रख के देख लीजिए कि 33 को 1/2 किया, देन 1/3 को भी 1/2 कर दिया। अब देखिए 33 का तो हाफ नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, जो अपना एक 1 है वो इसको शिफ्ट कर देगा। इसने अपना 1 यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इसके पास कितना बच गया 32। अब 32 तो आता है 2 के टेबल में, तो ये बन गया हमारा 16। अब जब ये 1 अपने अंदर कंप्लीट ऐड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 + 1। ये तो एडिशन सबको करनी आती होगी एलसीएम थ्रू से, ठीक है। तो 4/3 इंटू 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो 2/3। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गया मिक्स में वो 16 2/3% बन गया। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे अगर हमें इसको बनाना है 1/9। तो ये देखना 11 1/9 आपका 1/3 को जब आप किससे इंटू करेंगे इंटू 1/3, तो आपको इसको भी 1/3 से इंटू करना पड़ेगा, तो आपका बेसिकली निकल के यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा लास्ट रह गया है 1/7। इसको हम चेंज करके, वैसे आप ये लर्न कर लीजिए, बाकी मैं चेंज करके भी दिखाती हूँ। और 1/7 से मैं आपसे पूछूंगी कि 1/14 तक हम कैसे गए। तो आइए लिखते हैं उसको। फ्रेंड्स, जैसे अब हमें 1/7 इंटू 100 करना है, ठीक है। तो हमने इसका ये परसेंटेज निकाल लिया 14 2/7%। अगर अब आपने ये याद कर लिया तो आपको पता है कि 7 का आगे नेक्स्ट मल्टीपल क्या आने वाला है 1/14, ठीक है। तो 1/14 मीन्स क्या हुआ, हमने इस पूरे को किससे इंटू किया है 1/2 से। तो इट मीन्स हमें अपनी परसेंटेज को भी किससे इंटू करना पड़ेगा 1/2 के, तभी तो 1/14 के इक्वल बनेगा। तो अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया इतना बड़ा, अब वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो 14 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो वो तो इजीली हो सकता है, तो आ गया हमारे पास 7। और 2/7 को जब इंटू 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा 1/7। तो हमें क्या समझ में आ गया कि अगर 1/14 फ्रैक्शन है तो वो 7 1/7% उसको हम लिख सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जब ऐसी खतरनाक परसेंटेज देखने को मिलती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इसको सॉल्व करके देन इसको डिवाइड बाय 100 करने की जगह हमें सिंपली क्या करना है, इसको इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। अब ये चीजें आपके क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेंगी, कहाँ पे क्या क्वेश्चन लगाना है, किसका कितना परसेंटेज निकालना है, ये हम जो अपने 5 क्वेश्चन करेंगे ना, मैजिक वाले 5 क्वेश्चन, उसमें ये सारी परसेंटेजेस मैं कवर करूंगी। एंड देन उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आए ताकि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब आप जितना कोशिश कर सकते हैं घर पे ये प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे कि 1/4 के और मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 1/8 वो मैं कर चुकी हूँ, 1/16, देन 1/20 तो आप 5 से भी निकाल सकते हैं, वैसे बेसिकली 10 से भी निकाल सकते हैं, जो पास में वो ज्यादा निकालिए। और क्या हो सकता है जल्दी बताइए 1/32, हाँ तो 1/32 भी आप निकाल सकते हैं। 1/32 का मतलब क्या होगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे आप 1/4 को किससे इंटू करोगे, आप इसको इंटू करोगे 1/8 से, क्योंकि 8 4 32 होता है। आई थिंक ये मैंने आपको करके भी दिखाया है। जो 32 की जगह हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 4 के टेबल में और क्या तो 36 आता है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 1/9 से, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा इंटू 1/9 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका मिक्स फॉर्म में आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इन कंसेप्ट्स को फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल में और परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में इजीली आ सकते हैं। तो आई गेस आप सबको सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम इसके साथ आने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बिल्कुल माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए और कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में। फिर भी आपको समझ में प्रॉब्लम आ रही है कि मैम नहीं ये शॉर्ट ट्रिक हमें नहीं काम करे, तो फिर वो सिंपल जो एक बेसिक फंडा है कि परसेंटेज को हटाइए, नीचे 100 लगाइए, और अगर 100 हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप वो कंसेप्ट साथ साथ लेके चल सकते हैं। बट जब ऐसे मिक्स फ्रैक्शंस आएंगे तो फिर हमें दिक्कत होती है। तो उस टाइम हमें ये जब फ्रैक्शंस याद रहेंगे तो हमारे क्वेश्चंस करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। तो जैसे कुछ बच्चे अगर स्कूल गोइंग है तो वो तो इजीली चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनको उतना टाइम मिल जाता है। बट सम हु आर प्रैक्टिसिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, जैसे बच्चों के आज होने वाले हैं कुछ टाइम पीरियड में, मंथ्स में, टीचिंग के चल रहे हैं, एसएससी सबके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। मैं खुद एक एज अ टीचर प्रैक्टिस कर रही हूँ इन क्वेश्चंस की, तो मेरे हिसाब से जो मुझे जितना समझ में आया मैं पूरा आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी ये कंसेप्ट बिल्कुल फ्रूटफुल है, और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इन फ्रैक्शंस और इन परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, और वो हम क्वेश्चंस एक साथ करेंगे अच्छे से। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आया अच्छे से या नहीं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।